अहम खबर आ रही है कि वादी तीरा में दहशतगर्द सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की नई घंटी बजा दी है। फितनौल खवारिज ने फिर से नेटवर्क्स के जरिए पेशावर पर हमले शुरू कर दिए हैं। ज़राए बता रहे हैं कि तीरा और पेशावर का फासला तकरीबन 70 किलोमीटर है। सफ़र का वक्त सिर्फ 2 घंटे है। 24 नवंबर को FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले में खवारिज ने तीरा का रास्ता इख्तियार किया है। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन करें। सलमान, क्या कुछ सामने आ सका है इस हवाले से? भी खैबर की जब ये खैबर एजेंसी होती थी और अब जिला खैबर बनने के बाद भी वादी तीरा जो है हमेशा से इस किस्म की सरगर्मियों के लिए बदनाम रही है। और एक बार फिर जिस तरह से फितनौल खवारिज ने वादी तीरा के नेटवर्क को इस्तेमाल करना शुरू किया है, उससे यकीनी तौर पर पेशावर शहर के लिए दहशतगर्दी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि तीरा और पेशावर के दरमियान क्योंकि फासला सिर्फ 70 किलोमीटर है और सफर का वक्त सिर्फ 2 घंटे है, तो इसलिए तीरा नेटवर्क जो है, दहशतगर्दों का नेटवर्क जो है, वो यहाँ पर एक बार फिर हमें सरगर्म होता दिखाई दे रहा है। और 24 नवंबर को भी पेशावर में जिस तरह से फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया, उन्होंने अफगान खारजियों ने तीरा का रास्ता ही अपनाया। और 25 नवंबर को फिर आपने देखा हसन खिल पेशावर में गैस पाइपलाइन को IED से तबाह करने की जो कोशिश की गई, तबाह किया गया। वहां से भी जो खारजी उसमें मुलविस निकले हैं वो वादी तीरा से ही उनका ताल्लुक था। और माजी में जो खारजी हकीमुल्लाह महसूद था, उसका मरकज तवील अरसे तक तीरा में कायम रहा। और फिर हकीमुल्लाह महसूद ने पूरे कबायली इलाके पेशावर और मुल्क भर में जो कार्रवाइयाँ की, उनका मरकज मंबा, उनका जो हेडक्वार्टर है वो तीरा में था। तो तीरा की वादी जो है बदकिस्मती से दहशतगर्दों के जंगल में आप कह सकते हैं कि मौजूद थी पहले भी, और एक बार फिर दहशतगर्द वहां पर पंजे गाड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और जो अफगान शहरी इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उनके राब्ते, उनके ताने बाने भी तीरा में मौजूद जो दहशतगर्दों के नेटवर्क्स हैं उनके साथ मिलते हैं। 2014 में आपको याद होगा जो के ऊपर हमला किया गया था, उसकी मनसूबाबंदी भी खारिज ने तीरा में वाकया इन्हीं खुफिया मराकज के अंदर की थी, जो कि बाद में फिर हमें पता चला। और एक बार फिर अब ये देखा जा रहा है कि तीरा से आने वाले दहशतगर्दों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उनकी पनाहगाहें जो खारजी हैं अफगानिस्तान से आने वाले वहां पर मौजूद नेटवर्क के साथ उनको पनाहगाह फराहम करते हैं। और मंशियात का कारोबार जो है वो बेसिकली एक बेस का काम करता है, एक सपोर्ट का काम करता है, जिसके जरिए ये दहशतगर्द जो है इनको सपोर्ट मिलती है, इनको पनाहें मिलती हैं। और इनकी तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है वो फिर मंशियात के कारोबार से चलाई जाती हैं। और उसके बाद फिर DGI इस्पियार भी आपने देखा होगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बारहा कह चुके हैं कि मंशियात के कारोबार और दहशतगर्दी के दरमियान जो नेक्सस है, ये नेक्सस तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दहशतगर्दों को माली सपोर्ट इसी मंशियात के कारोबार के साथ मिलती है। और तीरा में जो मंशियात का कारोबार का, मंशियात के साथ साथ दहशतगर्दी का नेक्सस है, उसका गठजोड़ और उससे पैदा होने वाली दहशतगर्दी जो है उसके लिए जरूरी हो गया है कि उसे खत्म किया जाए। क्योंकि अगर ये नेक्सस अगर खत्म ना हुआ तो पेशावर के अंदर आप देखेंगे कि दहशतगर्दी में खुदा न खास्ता एक बार फिर इजाफा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है, क्योंकि अमन अमान बरकरार रखना बेसिकली आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और एक बेकार, एक लाहासिल, गैर आइनी, गैर कानूनी मुतालबात के बजाय जो है अपनी जो असल जिम्मेदारी है, जिसके तहत जो सूबाई हुकूमत है उसने हल्फ उठा रखा है, वो अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और दहशतगर्दों को कंट्रोल करे। और उस कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि तमाम इदारे, वफाकी, सूबाई मिलकर काम करें। और उसके लिए सूबाई हुकूमत को जो है वो एक लीडिंग किरदार अदा करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वफाक के इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरा जोर लगाते रहें और सूबाई हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर तवज्जो ना दे। तो इसलिए जरूरी है कि सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा करे और दहशतगर्दों के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। ठीक है सलमान अमान, तफसीलन आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।